वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म आज COP29 के सप्ताही इजलास से खिताब करेंगे। मुनक़िदा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लाहक मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसी की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुस्लिम वर्ल्ड लीग का रवादारी और बाहमी एहतराम के पैगाम को आम करने में अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। आलमी मालियाती फंड के वफ्द की पाकिस्तान आमद तारुफी सेशन में मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत ख़जाना FBR स्टेट बैंक हुकाम की तारुफी सेशन में शिरकत। FBR के जुलाई से सितंबर तक के महसूलात अहदाफ पर वफ्द को आगाह किया गया। बताया गया पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया है। 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया गया। सितंबर में 1098 अरब हदफ के मुकाबले 8 अरब इजाफी टैक्स जमा किया है। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आज मुलाकात भी मुतवक्के है। पंजाब की फ़ज़ा ज़हर आलूद, लाहौर में सांस लेना भी मुहाल। बागों के शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 968 तक जा पहुंचा है। लाहौर के कई इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 2000 तक भी रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बाइस सांस लेना भी दुश्वार, गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। महकमे मालियात का मस्ट कैनन के इस्तेमाल पर गौर शुरू। महकमे मालियात ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए नए मोबाइल स्टेशन तैयार कर लिए हैं। कहाँ है वज़ीर आला, कहाँ है चीफ सेक्रेटरी? पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का केस की समाअत के दौरान इस्तफसार रिमार्क्स दिए। पंजाब में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। स्मोक के सीजन में जिम्मेदार शहर में मौजूद ही नहीं है। जब हुकूमत की बाइक्स फराहम करने की पॉलिसी पर ऑर्डर किया तो हुकूमती लोगों ने हंसने वाले रिमार्क्स दिए थे। क्या अब कोई जवाब दे है? आप लोगों के पास कोई जवाब है? जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि रूडा और CBD प्रोजेक्ट बंद कर दें तो स्मोक आदि खत्म हो जाएगी। रूडा प्रोजेक्ट खत्म कर दो, दरिया खत्म ना करो। तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था कि चावल की फसल के बाद फसलों की बाकियात जलाई जाएंगी? पंजाब हुकूमत की इकदामात से मुतालिक कालाम, वादी कागान और नवाही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। झील सैफुल मलूक और मुल्हिका वादियों में 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। सवात, हरीपुर, बालाकोट समेत गिरदोनवा में बारिश। सवाबी में शदीद यालाबारी। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा और भतीजा जाँ बहक हो गए। वादी नीलम और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। मरी में मूसलाधार बारिश। स्मोक के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। स्मोग और फोग ने हर शय धुंधला दी। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 पिशावर से रशकई तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 शेखुपुरा से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद रहेगी, जबकि मोटरवे M5 को मुल्तान से सखर तक बंद कर दिया गया। पाक चीन ताल्लुकात कमजोर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का इरादा। कहा, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म और सलाहियत रखते हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला करना बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के तीसरे रोज भी फजा सोगवार। बलूचिस्तान में 3 रोजा सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की मंजूरी। राडाशम और कंगी में नए पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के लिए भी फंड मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशत गर्दी की अफीद का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टोर्ट की मुलाकात हुई। पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है उसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा कि हम गैर आईनी हैं, मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला। एहतजाजी रैलियों या लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत पंजाब समेत मुल्क भर के कारकुनान और क़यादत को तैयार रहने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले से इज़हार लाताल्लुक़ी कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, वज़ीर आला ने अमरीकी झंडा लहराने वाले पर गम गुस्से का इज़हार किया है, ज़िम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी चौधरी सालुक हुसैन ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया है। कहते हैं पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। सरकारी स्कीम के लिए हज वाजिबात 2 लाख रुपए की पहली किस्त हज दरखास्त के साथ जमा करवाना होगी। पर अंदाजी के 10 दिन के अंदर अंदर 4 लाख रुपए मजीद जमा करवाना लाजिम है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं होगी। हज के अयाम में वफात पाने वालों का ज़र-तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से UAE के कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रुमैती की मुलाकात हुई। मुश्तरका इक़दामात को मुस्तहकम करने और मुतादिद शोबों में ताउन के मौक़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंध के बाहमी बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अरब अमारात के सिंध के अवाम के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। सूबे की तरक्की के लिए UAE की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं हैं। कौंसल जनरल ने शर्जील इनाम मेमन को अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की दावत दी। लाहौर में घी और खुर्नी तेल मज़ीद महंगा हो गया। कीमतों में 50 से 100 रुपए फी किलो तक का इजाफा। दर्जा अवल का घी 50 रुपए इजाफे के साथ 490 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा दोम का घी 50 रुपए और दर्जा सोम का 100 रुपए इजाफे के साथ 440 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गया। डीलर्स के मुताबिक घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें 25 रुपए फी किलो मजीद बढ़ सकती हैं।
بھارت کے انکار پر پاکستان ڈٹ گیا، مائنس بھارت چیمپئن ٹرافی کی تجویز پر غور۔ وفاقی حکومت کا پی سی بی سے رابطہ، بھارت کی جگہ پر سری لنکا کو ایونٹ میں شامل کرنے کی تجویز۔ آئندہ کسی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں بھارت کے خلاف نہ کھیلنے پر بھی غور۔ حکومت کی طرف سے اولمپکس کمیٹی میں بھی بھارت کی مخالفت کرنے کا کہا گیا۔ حکومتی ہدایت پر پی سی بی کا آئی سی سی کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ پی سی بی نے قانونی مشاورت بھی مکمل کر لی۔